आंखों के सामने हो रहा था। अगले ही पल उसने अपनी कुल्हाड़ी उस बूढ़े बंदर के सामने गिरा दी। उसे उठाया, लेकिन ये बात उस इलाके के मालिक को पसंद नहीं आई। अब इन बंदरों की दुनिया का असली बॉस था तावड़ राजा। वो अपने सिंहासन से नीचे उतरा। सारे बंदर उसके सामने घुटनों पर बैठ गए, लेकिन उसने सीधा हमला नहीं किया, बल्कि बंदर राज की जुबान पकड़कर उसकी लोहे की नई दांतें देखी और फिर हंस पड़ा, जैसे बंदर राज को एकदम छोटा मानता हो। इतना ही नहीं, पीले वाले बंदर को भी मारने को हुआ, लेकिन एक बूढ़े बंदर ने बीच में आकर उसकी जान बचाई। सबको लगा अब तावड़ राजा मान जाएगा, पर तभी उसने उस बूढ़े बंदर को लात मारकर लावा में फेंक दिया। बस यही गलती उसे भारी पड़ गई। बंदर राज गुस्से से पागल हो गया, लेकिन तावड़ भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपनी पुरानी जादुई रस्सी से दूर से हमला शुरू किया और धीरे धीरे बंदर राज कमजोर पड़ने लगा। तभी उसने दहाड़ मारकर सीधा हमला बोला। तावड़ राजा दबने लगा, पर तेजी से दूरी बना ली और उसकी कुल्हाड़ी भी गिरा दी गई। अब रस्सी से गला कसने की कोशिश की गई, पर बंदर राज ने ताकत झोंक दी और तावड़ को जमीन पर दे मारा। तावड़ ने समझ लिया अब सीधा लड़ाई नहीं चलेगी। उसने अपनी आखिरी चाल चली। रस्सी में जड़े हुए रत्न चमकने लगे और एक नया राक्षस जागने लगा। ठंड इतनी बढ़ गई कि आग के बीच भी बर्फ बन गई और अगले ही पल एक डरावना राक्षस निकला, हिमदानव। सिर्फ उसकी सांस से धरती बर्फ बन जाती थी, लेकिन वो तावड़ राजा का हुक्म मानने से कतराता था। बस रत्न की शक्ति के चलते वो मजबूरी में हमला करता था। उसने बर्फीली सांस छोड़ी। बंदर राज कुल्हाड़ी से उसे रोकने की कोशिश करता रहा, पर एक हाथ